भाजपा ने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जब चुनाव लड़े, अभी तक खासकर कांग्रेस भी उस सीमा रेखा को पार नहीं कर पाई। उसके बाद से क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पार कर पाएगी इस बार? है कि आपने जैसे कहा कि सिर्फ एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी, तो विपक्ष का ये आरोप है कि बाकी सांसद जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो किस लिए हैं, अगर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना है? देखिए, भारतवर्ष में इस समय लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, तो ये मानिए कि पूरे भारतवर्ष में एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, बाकी सब तो प्रतीक है कि नागरिकों को युद्ध क्षेत्रों से वापस सुरक्षित लाने का हो, 42 नर्सों को लाने का हो, मोदी के क्रियाकलाप का चुनाव है। ये राष्ट्र मोदी का एहसान उतारने के लिए इस चुनाव में भागीदारी करना चाहता है। बता दूं कि 13 मई को कानपुर में चुनाव होने वाला है। पता करेंगे क्या माहौल है, क्या लग रहा है यहाँ के प्रत्याशी का और खासकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का। मैं इस समय दिनेश शुक्ला जी के पास हूँ और उनसे बातचीत करूँगा। सर, क्या लग रहा है? देखिए, भारतवर्ष में इस समय लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, तो ये मानिए कि पूरे भारतवर्ष में एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, बाकी सब तो प्रतीक हैं। जितने लोकसभा के प्रत्याशी हैं इनको प्रतीक मानिए, लेकिन चुनाव वास्तव में कोई लड़ रहा है वो नरेंद्र मोदी है। ये रोड शो ना भी होता तब भी कानपुर की दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतने जा रही। विपक्ष विहीन जैसा चुनाव है और इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का जो क्रियाकलाप, जो विकास, जो कार्य, जो राष्ट्र रक्षा के प्रण और जो विदेशों में भारतवर्ष की धमक और हनक है, ये उसका चुनाव है। और देखिए, देश की जनता आज श्री राम जन्मभूमि, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, 370 डोकलाम का मामला सुलझाने का हो, चाइना से आंख में आंख मिलाने का हो, और चाहे देश के नागरिकों को युद्ध क्षेत्रों से वापस सुरक्षित लाने का हो, 42 नर्सों को लाने का हो, मोदी के क्रियाकलाप का चुनाव है। ये राष्ट्र मोदी का एहसान उतारने के लिए इस चुनाव में भागीदारी करना चाहता है। सर, अगर मैं बात करूं तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आपने जैसे कहा कि सिर्फ एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी, तो विपक्ष का ये आरोप है कि बाकी सांसद जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो किस लिए हैं, अगर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना है तो? देखिए, विपक्ष को ये कतई आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में इंदिरा गांधी हर सीट पर लड़ती थी। उस समय भी कोई सांसद, कोई प्रत्याशी नहीं होता, पूछते थे लोग कौन किस पार्टी से हो, का इंदिरा की कांग्रेस। आज की तारीख में उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का अस्तित्व है, और नरेंद्र मोदी का अस्तित्व इंदिरा गांधी से भारी है, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो काम था 1977 में, उसकी वजह से उनका पतन हो गया था, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने काम की वजह से ही जीतने जा रहे हैं। इसलिए इंदिरा गांधी से भी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा कर्मनिष्ठ, ईमानदार और प्रखर वक्ता भारत में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद ज़्यादातर लोगों के मुंह बंद हो जाया करते थे, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों। पूरे 5 वर्ष भाषण नहीं दे पाए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो काम भी करता है, बोलता भी है, और घर में जब टेलीविज़न चलता है ना, तो माताएं बहनें नरेंद्र मोदी को सुनती हैं। इसलिए जो आधी आबादी है वो नरेंद्र मोदी के हाथ से हटने को तैयार नहीं है। सर, आपने बात की, भाजपा ने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जब चुनाव लड़े, अभी तक खासकर कांग्रेस भी उस सीमा रेखा को पार नहीं कर पाई। उसके बाद से क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पार कर पाएगी इस बार? देखिए, ऐसा है कि जो अंडर करंट माहौल है, जो मतदाता है और जो दूसरे दलों के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में एंट्रीज़ हैं, वो अपने आप में एक कहानी तो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अंडर करंट इस देश में मोदी का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। अगर 400 पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 400 पार हो भी सकती हैं, वरना भरपूर बहुमत, पूर्ण बहुमत से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। सर, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज गिरे हैं 14 और 19 की अपेक्षा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी चुनाव आयोग का वोटिंग परसेंट देखिए ना, वो तो उस समय के वोटिंग परसेंट 52 और 55% देख करके अखिलेश और राहुल गांधी बड़े खुश हो गए कि बिगड़ गया, निपट गया। अब 66% और 65% पोलिंग हुई है, ये CEC ने कहा है। तो अब इस पर भी विचार करिए ना। अब तो पोलिंग ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब सब बढ़िया है। तो विपक्ष इस पे आरोप लगा रहा है कि
इतने दिन बाद ये डाटा निकालने का क्या अर्थ है? वो लोग इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ये हमेशा से होता रहा है कि पोलिंग के कुछ दिन बाद ही इलेक्शन कमीशन अपने वोटिंग परसेंट को डिक्लेयर करता था। हो सकता है इस बार 1-2 दिन ज़्यादा हो गए, पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई है और व्यवस्थाएं भी तो बहुत करनी पड़ती हैं, इसलिए हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो गए हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी यही बात सबको समझा दी है कि किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं है। जनता पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है कि अब की बार 400 पार, विपक्ष उसी तेज़ी से और उसी जुनून से चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन और तमाम सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है आपको कि सपा और कांग्रेस के आने से यूपी में कुछ होगा? एक बात बताइए, कहाँ है कांग्रेस? उत्तर प्रदेश के बगैर भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कठिन है। 80 में 63 समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 17 लड़ रही कांग्रेस। कांग्रेस कहाँ देश में प्रधानमंत्री बना पा रही है? पूरी 80 लड़ तो पाई नहीं है। और अखिलेश को, मुलायम सिंह को जानते नहीं है क्या? 1990 में राजीव गांधी ने मुलायम सिंह को समर्थन दिया था। उसके बाद मुलायम सिंह ने ऐसा कर दिया कि कांग्रेस सांस लेने के लिए तरस रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, यही बात नहीं है। आप देखिए ना इंडिया गठबंधन की क्या हालत है। वो कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ, वो कह रहे हैं सपा की साइकिल, वो कह रहे हैं मायावती का हाथी। अभी यही नहीं तय हो पाया कि एक हैं भी कि नहीं। इसलिए गठबंधन जैसा कोई माहौल है नहीं और विपक्ष की हालत बहुत ख़राब है। विपक्ष की हालत बहुत ख़राब है। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है सर। आपको क्या लग रहा है, आंकड़ा कितना आपको लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की आ जाएगी? मैं तो कहता भी हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दिनेश शुक्ला जी से बात कर रहा था। 13 मई को कानपुर में चुनाव होगा। क्या होगा, हम 4 जून के बाद आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम विशाल सिंह है। ट्रेंड भारत।